1,18,000 ये करनी पड़ती है पे। oh वीडियो तो आप नहीं बना। एक और कौन है? My boyfriend. This is toxic, but I like it. एक बार देखो, बहुत प्यारा लग रहा है। Wow. Like a waste of night. A lot of people will be triggered by that statement. Hello cuties, welcome back to Jennifer Talkies, where I call an artist every month and talk about anything and everything. इस एपिसोड की गेस्ट और मैं दोनों दिल्ली में पले बड़े हैं, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एवर कमिंग टू सुंदर नर्सरी. She is one of the most loved and celebrated dancers in Delhi, and I have been fortunate enough to watch her journey since 2019. But surprisingly, know a very little about her. So let's change that today. Hello! हम अभी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि हम पहली बार सुंदर नर्सरी आ रहे हैं. Oh yeah. और बहुत ही दुखदायक Experience रहा है यहाँ तक पहुँचने का. I swear. मैं लिटरली कॉल पे फिगर आउट कर रही हूँ कि पूजा तू रो तो नहीं रही है. जब ये पहुंची है तो उसने बोला नहीं, मैं एक्चुअली में रो रही थी. बट यस, वी आर इन अ पिकनिक सेटिंग वेयर इट्स सुंदर नर्सरी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. हम मतलब मैंने सोचा था और मैंने ये पिच किया था पूजा को कि ऐसा करते हैं कि हम ना एक दूसरे के लिए एक सरप्राइज स्नैक लेकर आएंगे. Oh yeah. क्योंकि पिकनिक है, लेकर आई हूँ. एक बार देख लो, पानी का काम पानी करता है. तो मेरे को बाहर ही लग रहा था कि हमें पानी ले लेना चाहिए था, नॉट नोइंग कि पूजा का स्नैक पानी है. वाह. Nice. तो हम इसे खाते खाते बात कर सकते हैं. Yes. You were telling me कि you've not been to a lot of places in Delhi. Yeah. What? शुरू से ही मेरे को इतना घूमने में इंटरेस्ट नहीं रहा. जब स्कूल में पिकनिक्स वगैरह होती थी तो मैं इतना जाती नहीं थी, और मे बी मेरे साथ कोई होता नहीं था कि जो चले. हाँ. मतलब वैसा कंपनी नहीं था कि घूमने जा रहे हैं ऐसा वैसा. हाँ. सो वो फाउंडेशन एक बिल्ड होता गया विच इज स्टिल सॉलिड. बट ऐसे घूमने के लिए जाना To chill. टू चिल, दैट आई प्रेफर कि घर में बैठूं, खाना लूं. Yeah. Like that for ऐसे clubbing stuff also because I am like that. आई डोंट लाइक क्लबिंग. है ना. Same. Same. मतलब इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ नाइट. a lot of people will be triggered by that statement. नहीं लगता है कि like for bonding stuff like this is the best way. Right. ठीक है, once in a blue moon clubbing is okay but like I can't do that like every week or something like that. तो फिर मतलब ऐसे घर में, मतलब घर पे ऐसा नहीं होता था कि पिकनिक में चलते हैं इंडिया गेट सब? मेरे फादर बिजनेसमैन थे, इतना टाइम नहीं मिलता था. मेरे कजिन्स वगैरह थे जो मेरे घर के एकदम पास में ही रहते थे, तो उनको बहुत ऐसे घूमने की चुल होती थी. चुल. हाँ. एक फेज आया था मेरी लाइफ में जब मैं जाती थी. अच्छा. हाँ. बट विद टाइम उनका भी बंद हो गया और मेरा भी बंद हो गया, और विद टाइम अब मेरी उनसे बात भी नहीं होती. दे वर माई बेस्ट फ्रेंड्स देन आई वॉज यंग. बट जैसे ही हम अलग अलग हुए, फॉर सम रीजन इट्स लाइक ऐसा होता है ना, जब कोई बंदा तुमसे कनेक्टेड नहीं होता फॉर एनी रीजन, वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आता. घर दूर ही रहते हैं, तो मैं बाहर जाती हूँ, मेरे को दिखती क्यों नहीं है कभी, वो यहाँ रहती नहीं है क्या? और आई नो उसको भी सेम लगता होगा. इट्स वेरी सैड दैट with time you evolve and वो सर्कल छोटा होता रहता है. ये टॉपिक ऐसा है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा. बट बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि मेरी वीडियो के लिए आ रहे हैं तो ऐसा हो कि आई एम इम्पोजिंग माई स्टफ ऑन द पर्सन, और लाइक मुझे कम बोलना चाहिए या आई शुड डायरेक्ट द कॉन्वर्सेशन टू समथिंग. बट ये ऑटोमेटिकली ये ऐसी चीज पे डायरेक्ट हुआ, एंड आई एम जस्ट लाइक मैं शांत हो गई. ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर वीडियो में ये कॉन्वर्सेशन आ ही रही है. बट समहाउ वी आर गोइंग थ्रू द सेम स्टफ, लाइक एवरीबडी ऑन अ डिफरेंट एंगल, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम स्टफ बिकॉज ग्रोइंग अप मीन्स realizing that I don't have a single school friend at the moment.
ना स्कूल का कोई ना कॉलेज का कोई, मैं क्या कर रही हूँ. Fucking 7. I don't wanna put pressure on making friends, for friends. God's sake, please. अगर अभी भी बनना है, but we can't like calculate the move, ना, Exactly. like make friends. How do you make friends? वो तो Exactly. हो जाता है, naturally हो जाता है. I love, मेरे को बस ऐसा होना था, हमें ये बात करनी थी कि हम कैसे सुंदर नस्री पहली बार आ रहे हैं, हमें स्नैक खाना है और खत्म हो जाएगा. बट दिस हैज डीप डाइव हो गया एकदम. A different topic. तो मेकअप वाइज तो मैं तेरे को थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने क्या प्लान कर रखा था. गॉट पीच. Yeah, I think every color works on every skin tone, but this is a color that is very less visible on darker skin. But still, like, I have blushes that will not work on me at all. तो जैसे इसलिए मैंने सोचा कि पिकनिक वाइब्स, इसलिए मैंने तेको बोला था कि थोड़ा पेस्टल भी रख सकते हैं हम, so that I can use this on you. She was like कि मैं auditions लेती हूँ इस वाले event के लिए, and I got excited for that. और फिर जब उन्होंने auditions लिए तो she picked me and then she remembered me and then I was like There was no going back. yeah. मतलब you were always into dancing, but मतलब स्कूल में जैसे most of the people didn't even know. ऐसा भी They didn't know क्योंकि कि वही मैं मतलब dance- क्योंकि मैं अब यही बात है ना, सबसे बड़ा drawback being an introvert is that in this world connection is very important and you telling your own stuff is very important. yes. But if you keep it to yourself, मतलब लोगों को ना बोलना पड़ता है कि hi I'm here, even on Instagram. मतलब I think it's important आज के ज़माने में. नहीं हाँ, very important. Marketing yourself does not mean that you will turn into an I'm getting less your credible person. It won't make you like an influencer who's trying to like just sell their choreographies out there. मतलब your craft should speak, but you need to market so that you get a larger audience, which is very important. And I think you do that amazingly, I feel. Now वो भी ऐसे कुछ टाइम पहले से ही शुरू हुआ. So, I'm glad that I know this now, since you said कि you were trying to lose it. मैंने बस तेरा ऐसे पोस्ट देखा था and like उस टाइम बहुत visibly एकदम difference पता चल रहा था and I was like यार ये बहुत पतली हो गई है. And then I remember talking this to you also and you were like कि I hope that's a compliment. मतलब you were happy but you were like I hope that's a compliment. I was like obviously because I don't know मतलब obviously you might get like things from aunties who are not मतलब बहुत पतली हो गई. हाँ ठीक है. बट मेरा तो मतलब ऑन अ इंस्पिरेशनल लेवल ही था बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई डील विद. एक बार देखो बहुत प्यारा लग रहा है. वाओ. मेरा शुरू से ही ये चीज़ रही है कि मुझे एक अच्छी बॉडी चाहिए. एंड दैट्स सो इम्पोर्टेंट एज अ डांसर आल्सो. या एज अ डांसर प्लस एक नॉर्मल फिटनेस रहना चाहिए is what I felt. But even in school my body was not that fit. You know, बास्केटबॉल का मैच हुआ या कुछ भी हुआ है, मैं जैसे घर आती थी ना मेरी पूरी टांगों में इतना गंदा पेन होता था और मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी. सो हाँ, और इवन इन कॉलेज फर्स्ट ईयर आई हैड अ वेरी बैड इंजरी. मेरा लोअर बैक पेन, मतलब पूरा कॉलेज मैंने सिर्फ इस पेन के साथ गुजारा है. तो मेरे ना दिमाग में शुरू से ये चीज़ रही है कि इफ़ आई रियली वांट टू डू दिस देन व्हाट एम आई डूइंग कि मैं वो कर पाऊँ लंबे समय तक. मैं बस वर्कआउट करती थी ये सोच के कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ये बेनिफिट देगा, नॉट बिकॉज आई एक्चुअली वांट टू लूज वेट, बिकॉज उस टाइम पर वो प्रोग्रेस दिख नहीं रहा था मुझे. बट आई केप्ट गोइंग जस्ट ये सोच के कि इससे मेरी बॉडी, मेरी मसल स्ट्रॉन्ग हो रही है जो मुझे बाद में हेल्प करेगा. आर्थक ये मुझे ये मतलब ये जैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ऑब्वियसली सिंस यू सेड दैट यू आर इंट्रोवर्ट. मेरे को मैंने देखा कि यू आर अ को-फाउंडर. तो एक और कौन है? माय बॉयफ्रेंड. वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ. हम जाते हैं ऑर्डर प्लेस करने और फिर भी वेबसाइट बनवाना शुरू कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि मेरे अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम उसको प्लेस करेंगे वेबसाइट पर.
and then we'll start with the other products, the ceramic wala, once they are ready. आज तक की बात हो रही थी एंड वी गॉट दिस क्यूट ईविल आई थिंक. अरे यार भैया आ गए फिर से. अरे ये कमर्शियल सूट जो है ना, ये सब कमर्शियल नहीं है भैया, बट हाँ ये ट्राइपॉड अलाउ नहीं है. समझ गए भैया. ये जो आप ये कर रहे हो ना, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है. जो ये सब क्या कमर्शियल सूट में आता है, ये 1,18,000 रुपए पे ये करनी पड़ती है पे. तो सुंदर नर्सरी में थोड़ी सी बीटी के बाद हमने ट्राई किया कि हम रिडीम कर पाए सुंदर नर्सरी की थोड़ी सी रिस्पेक्ट, क्योंकि हम फैब कैफे गए जो सुंदर नर्सरी के अंदर है, पर वहां पर भी गार्ड वाज लाइक ओह वीडियो तो आप नहीं बना सकते हो. तो फिर हम यहाँ आसपास के पिक्चर जा रहे हैं. ये व्यूअर्स के लिए है कि वी नो ईच अदर बिकॉज ऑफ अ डांस societies of Delhi University. That's a very big difference, that I came from a legacy because Mudra was already very well known, and like I was like shitting my pants keeping up to that. They were like CVS Over in there. their successful year, so CVS Pardha in their successful year, but CVS on the other hand was nowhere in the picture till the time I was in my second year. So what, मतलब मुझे ना आज तक समझ नहीं आया कि एक साल के अंदर मतलब व्हाट डू यू डू कि वो इतना पीक कर जाए, क्योंकि नाउ यू क्रिएटेड दैट लेगेसी फॉर योर मतलब किड्स, मतलब द वंस दैट आर कमिंग, बट यू वर लाइक द फर्स्ट, लाइक हाँ द फर्स्ट वंस टू लाइक Obviously choreography plays a very big role, और उससे भी ऊपर है एग्जीक्यूशन. हमें बहुत अच्छे कोरियोग्राफर मिले, टचवुड. वी नो दैट वी आर गुड डांसर्स, वी कुड सी दैट देयर आर पीपल हु हैव पोटेंशियल, बट somehow वो साथ में bring नहीं it आ पाया. together. You're in a dance society, the main priority is to dance for 7 minutes straight, और stamina. Seniors, मतलब सीनियर्स शुड बी वेरी फोकस्ड. हमारा एक पूरा से एक कल्चरल बिल्डिंग थी, उसके सामने एक पूरा से ग्राउंड होता था. वहां पर एक पूरा सेटअप बिछा के रखता था वो, जिसमें ऐसे ईंटें रख दी, यहाँ से भाग के जाओ यहाँ पर, यहाँ से ऐसे जाओ, इधर पुशअप मारो, फिर इधर ईंटे वाले पुशअप मारो, फिर ये करो. अरे रोज करते थे हम. और फिर जब ये चीजें हो जाती थी तो एक बड़ा सा ग्राउंड होता था जिसमें हम चक्कर काटते थे, भागते थे. लेबर वर्क करा पहले. यंग लोगों को सिखाना वाज अ टास्क. तो जब बेडरॉक सर सिखाते थे, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट थॉरली सो दैट वी कैन पास इट ऑन. व्हेन आई यूज्ड टू गो होम, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, और फिर अगले दिन जाके क्लीनिंग लेना उसकी. एंड अगेन आई एम अ पर्सन हु इज वेरी डिटेल ओरिएंटेड, एंड आई थिंक दिव्या इज ऑल्सो. यहाँ तक छोड़ने की बात आती है सोसाइटी, तो आई थिंक सोसाइटी में ना एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि दिस इज टॉक्सिक बट आई लाइक इट. ये इस सेक्शन का वो जो ऐसे highlight. You get to experience a lot of things, so much, a lot which you cannot if you are not in any society. yes, and like stage, Yeah. gosh, मतलब मैं ऑलमोस्ट रो सकती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि स्टेज इज द ओनली प्लेस वेयर आई फील ट्रूली कॉन्फिडेंट. और वो जब छिनता है ना, मतलब ऐसे कि तुम 3 साल 50 स्टेजेस पे जाके डांस कर रहे हो और फिर उसके एकदम बाद से गाया कुछ भी नहीं. तो इससे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं. थैंक यू. मैंने से लिटरली ये पूछा था कि व्हाट मेड यू से येस टू दिस, एंड शी वाज लाइक बस ऐसे ही बोल दिया. आई एम सो ग्लैड बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दैट यू ऑल्सो नो यू माइट बी हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. सो आई लव दैट दिस वाज अ वे टू let you know about Pooja Arora more. I'll see you in the next episode with another person. Bye. Make sure you like, subscribe, share her content because she's amazing. Oh.